दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति का मैदान अक्सर ऐसा रंगमंच होता है जहां पर दावे उछाले जाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये दावे खुद उछालने वाले की गर्दन पर तलवार बनकर लटक जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ में। सालों से वो और कांग्रेस पार्टी लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को घोटाले का औजार बताते हुए चिल्ला रही है। वोट चोरी का राग अलापा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब कर्नाटका की कांग्रेस सरकार द्वारा कराए गए एक सर्वे ने इस पूरे नैरेटिव को पलट कर रख दिया है। यह सर्वे नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक करारा तमाचा है जो उनकी ही अपनी सरकार ने खुद थप्पड़ मार करके दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी के तमाम दावों पर पानी फिर चुका है और अब सोशल मीडिया से लेकर के संसद तक उनकी चारों तरफ फजीयत हो रही है। आइए इस पूरे प्रकरण को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी की ये स्मार्ट रणनीति उनके लिए ही अब बूमरैंग साबित हो गई है। सबसे पहले बैकग्राउंड को जरा समझते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लंबे समय से ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद से यह अभियान और भी ज्यादा तेज हो गया, जहां पर राहुल गांधी ने संसद में और संसद के बाहर भी कई बार दावा किया कि ईवीएम के जरिए वोट चोरी की जा रही है। उन्होंने कर्नाटक के अलंग निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देकर के कहा था कि हजारों वोटरों के नाम गायब कर दिए गए और फर्जी वोट डाले गए हैं। दोस्तों, ये सब एक केंद्रीकृत सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा रहा। कांग्रेस पार्टी ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप मढ़ दिया। लेकिन विडंबना देखिए, ये सब आरोप उसी समय लगाए जा रहे थे जब कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में बैठी हुई थी। और अब उसी सरकार ने दोस्तों एक सर्वे करवाया है जहां पर ईवीएम की विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। कर्नाटक सरकार द्वारा कराए गए इस सर्वे के नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले निकले, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो जैसे जान हलक में अटक गई हो। सर्वे में शामिल 91% से ज्यादा वोटरों ने कहा है कि चुनावी प्रक्रिया पर वो पूरी तरीके से भरोसा करते हैं और ईवीएम को सटीक मानते हैं। अधिकतर लोगों का मानना दोस्तों यह है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट हुआ है। यह सर्वे कर्नाटक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी यानी कि KMEA द्वारा करवाया गया था, जिसमें हजारों वोटरों से राय ली गई। सर्वे के मुताबिक 83% से ज्यादा लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पूरा विश्वास जताया और 84% जो लोग हैं उन्होंने माना कि भारतीय चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं। अब दोस्तों, सवाल यह है कि जब कांग्रेस पार्टी की अपनी ही सरकार यह कह रही है कि ईवीएम ठीक है, तो फिर राहुल गांधी का वोट चोरी का शोर क्या महज राजनीतिक स्टंट था? यह सर्वे कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए और भी ज्यादा शर्मनाक है क्योंकि यह उनकी अपनी सरकार ने करवाया है। वो यह बहाना भी नहीं बना सकते कि यह भाजपा का प्रोपेगेंडा है या फिर सर्वे पक्षपाती है। कर्नाटक में सिद्धरामैया की सरकार है जो कांग्रेस पार्टी की है। डिप्टी सीएम DK शिव कुमार जैसे नेता भी राहुल गांधी के दावों का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन अब यह सर्वे उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों तुरंत इस मुद्दे का फायदा उठाया। बीजेपी के नेता अशोका ने कहा कि राहुल गांधी के दावे फर्जी हैं, उन्हें विश्वास नहीं किया जा सकता। भाजपा ने इसे रियलिटी चेक करार दिया है और राहुल गांधी को वोट चोर प्रोपेगेंडा फैलाने वाला बताया। सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, जहां पर राहुल गांधी को फेक न्यूज फैक्ट्री कहा जा रहा है। एक पोस्ट में लिखा गया है कि राहुल गांधी अलंद में वोट चोरी चिल्लाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस की जो सरकार है उसका ही सर्वे कहता है कि वोटर ईवीएम पर ट्रस्ट करते हैं। लगता है उनकी अपनी जो डेटा भी है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये हालत देख करके हंसी आती है। सालों से वो ईवीएम को कोसते रहे, लेकिन जब सत्ता में आए तो उसी ईवीएम से चुनाव जीते। हिमाचल, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर में जीत पर वो चुप बैठे रहते हैं, लेकिन हार पर ईवीएम को दोष देते हैं। यह दोहरा चरित्र नहीं तो और फिर क्या है? सर्वे ने साफ कर दिया है कि वोटरों का भरोसा चुनावी प्रक्रिया पर है, न कि कांग्रेस पार्टी के झूठे नैरेटिव पर। राहुल गांधी ने संसद में ईवीएम की आर्किटेक्चर नहीं जानने का रोना रोया था, लेकिन हकीकत तो यह है कि हर बूथ पर मॉक पोल होता है और चुनाव आयोग हैकाथॉन तक आयोजित की थी, जहां पर कोई भी पार्टी ईवीएम को हैक नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी वहां पर भी नहीं पहुंची। यह सब उनके दावों की पोल खुलता है।
इस प्रकरण से कांग्रेस पार्टी की रणनीति की पोल खुल चुकी है। वो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं लेकिन खुद सत्ता में रहकर के उसी सिस्टम का फायदा उठाते हैं। राहुल गांधी का वोट चोरी अभियान दोस्तों अब एक जोक बनकर के रह चुका है। कर्नाटका सर्वे ने न सिर्फ उनके दावों को खारिज किया बल्कि कांग्रेस पार्टी को आईना भी दिखाया कि जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना राहुल गांधी समझते हैं। वोटर जानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं और ईवीएम विश्वसनीय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यह नैरेटिव जारी रखना उनकी हताशा को दिखाता है। साल 2024 के चुनाव के में हार के बाद में उन्होंने कुछ भी करके सत्ता वापसी ये चाहते थे, भले ही लोकतंत्र की जड़ें हिला दें। अब सवाल यह है कि कांग्रेस जिस फजीहत से लगातार बचने की कोशिश करती आई है, अब तो सारे फैक्ट्स, सारे जो सबूत है वो सामने आ चुके हैं। वो इस फजीहत से क्या सीखेगी? शायद कुछ नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति आरोपों पर ही टिकी है, सबूतों पर नहीं। लेकिन जनता सब देख रही है। कर्नाटक सर्वे जैसे तथ्य सामने आते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी की कलाई खुलती रहेगी। राहुल गांधी को अब नए बहाने ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने दावे तो उनकी अपनी ही सरकार ने खोखले कर दिए हैं। उनकी अपनी सरकार ने ही उनको डुबो दिया है। यह घटना साबित करती है कि राजनीति में झूठ ज्यादा देर तक टिकता नहीं है और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो इतिहास में कभी महान हुआ करती थी, अब सिर्फ हास्यास्पद रह गई हैं। और महान भी मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो ये दावे करते आते हैं कि इनका आज़ादी में बहुत बड़ा सहयोग रहा था, ये बड़े बड़े दावे करते थे। और मैं यहां पर जब महान की बात कर रहा हूं तो गांधी परिवार का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी में कई एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने वाकई में देश के लिए काम किया है, जिन्होंने वाकई में ईमानदारी और तटस्थता के साथ में काम किया है, लेकिन गांधी परिवार ने हमेशा उनका अपमान किया, उन्हें एक सही जगह तक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं दी है। तो राहुल गांधी का जो वोट चोरी वाला जुमला था, अब वो पूरी तरीके से फुस साबित हो चुका है। राहुल गांधी जो लंबी लंबी डींगे मार रहे थे, वोट चोरी हो गई है, इसकी वजह से हरियाणा का चुनाव हार गए, वोट चोरी हो गई है इसलिए हमारी सीटें कम आ रही हैं, वोट चोरी हो गई है इसलिए बिहार में हमारी जो है इतनी बुरी करारी हार हो गई है। तो इन तमाम दावों पर अब पानी फिर चुका है पूरी तरीके से, क्योंकि कर्नाटक में जो सर्वे करवाया वो किसी भारतीय जनता पार्टी ने या फिर उससे एसोसिएटेड संगठन ने नहीं करवाया, खुद कांग्रेस पार्टी ने करवाया है ये सर्वे। और ये सर्वे ऐसे चौंकाने वाले निकले हैं जिन्होंने राहुल गांधी के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। कांग्रेस पार्टी को इस सर्वे के बाद में 440 वोल्ट का झटका लगा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। और सड़क से लेकर के संसद तक अब कांग्रेस पार्टी का घेराव हो रहा है। जो वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोरी, जो इस तरीके के तमाम नारे राहुल गांधी अपने राजनीतिक मंच से लगाते आए हैं, अब उनका क्या होगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार राहुल गांधी को घेर रही है। लगातार कांग्रेस पार्टी से यह सवाल पूछा जा रहा है कि जो बिहार से लेकर के आपने हरियाणा में कई जगहों पर जो बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं, जिसमें वोट चोरी का आरोप लगाया, वोट अधिकार का आरोप लगाया, अब ये आरोप आपकी ही सरकार के आंकड़े खारिज कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के ही आंकड़ों ने खारिज कर दिया है। तो अब कैसे राहुल गांधी इसको डिफेंड करेंगे? राहुल गांधी बचते दिख रहे हैं हम तमाम सवालों से, क्योंकि सड़क से लेकर के संसद तक अब जमकर के कांग्रेस पार्टी का घेराव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कि बताइए साहब, कैसे वोट चोरी हो रही थी? कर्नाटक में तो आपकी ही सरकार है। यह सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं करवाया, यह सर्वे खुद कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि 91% लोगों का मानना है कि बिल्कुल ठीक प्रक्रिया से, बिल्कुल सटीक प्रक्रिया से जो है चुनाव निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। और गलती से अगर यह सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने किया होता तो यकीनन तौर पर इस पर भी एक नया नैरेटिव, एक नया पॉलिटिकल वेंडेटा जो है कांग्रेस पार्टी अपना लेकर के आ जाती। लेकिन चूंकि यह सर्वे कांग्रेस पार्टी ने खुद करवाया है, इसलिए कांग्रेस अब अपने ही बिछाए गए मकड़ जाल में बुरी तरीके से फंसती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को अब समझ में नहीं आ रहा है कि उसने यह सर्वे करवाया ही क्यों। आप लोग समझिए, अविश्वास का जरा एक लेवल होता है, जरा समझिए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, इन लोगों को ईवीएम में भरोसा नहीं है, लेकिन उसी ईवीएम के बलबूते पर ये लोग चुन करके आए हैं। सिद्धरामैया मुख्यमंत्री बने हुए हैं और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री। उसी ईवीएम पर इनको डाउट है, उसी ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं।
चलिए, आपने सवाल खड़े कर लिया, आपको डाउट हो गए, डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। आपने खुद ही सर्वे करवा लिया और उस सर्वे में खुद ही पकड़े गए, आपके तमाम दावों को सिरे से खारिज कर दिया जनता ने। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।